इंग्लैंड के ओपनर क्रॉली की धुआंधार पारी कल देखने को मिली, जहां 78 गेंद में 76 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम नाकामयाब रही। जिस तरीके से इंडिया की टीम ने रन बनाया था, उस रन तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और फिर गेंदबाजी करने वापस आने पड़ा। एक ही दिन में पूरी टीम ऑल आउट हो गई और जिस तरीके का पूरी टीम का बल्लेबाजी में प्रदर्शन की बात करें, बहुत खराब रहा। सिर्फ एक खिलाड़ी क्रॉली ने ही बल्लेबाजी की और वो भी अपने सेंचुरी से चूक गए। लेकिन अगर ओवरऑल बल्लेबाजी देखें तो 78 रन में 76 रन मारना टेस्ट क्रिकेट में बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा बिल्कुल योगदान होता है। बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट में पिच कैसे बिहेव कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहता है, बहुत हॉट टॉपिक रहता है। पहले टेस्ट मुकाबले में हमने देखा था स्पिनर्स को कितनी ज़्यादा मदद थी। जब हम दूसरा मुकाबला यहाँ पे खेलने आए तो हमने देखा ना ही पेसर्स को इतनी मदद और ना ही स्पिन को इतनी मदद। और इस पिच रिपोर्ट के बाद जैक क्रॉली की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसी आशाएं लगाई जा रही थी कि जैक क्रॉली पक्का कोई ना कोई बड़ी पारी खेलने वाले हैं और उन्होंने खेल के भी दिखाई। अपने बर्थडे पर कमाल की हाफ सेंचुरी मारी। बाकी कोई भी बैट्समैन इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाया, लेकिन जैक क्रॉली ने अपना बर्थडे पिच पर सेलिब्रेट करा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ऐसे में जैक क्रॉली की इस कमाल की पारी के बाद एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। नजरें डालते हैं जैक क्रॉली के इस बयान पर। मैं खुद से निराश था, खासकर जब बाद में विकेट गिरे, लेकिन मैं खुद से अपने आक्रामक खेल का समर्थन करने के लिए कहता रहूंगा, क्योंकि इसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। जैसा कि आपने देखा, जैक क्रॉली का बयान आया है कि वो अपना आक्रामक खेल है वो जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं जो उनका आक्रामक खेल है उनको यहां तक लेके आया, इतनी ऊंचे ओहदे तक लेके आया जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कल 76 रन मारे 78 गेंद में, बहुत लोगों के जहन में ये चल रहा होगा कि ये आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और पूरी इंग्लैंड की टीम ही आक्रामक बल्लेबाजी ही कर रही है पूरे मुकाबले में। लेकिन शायद अगर जैक क्रॉली जो है अपना आक्रामक अंदाज ना दिखाते, थोड़ा आराम से खेलते, टाइम लेते, तो शायद बहुत बड़ा योगदान देते थे। लेकिन बिल्कुल उन्होंने ये जो डाउट है क्लियर कर दिया। इनका यही कहना है कि इनका जो नेचुरल गेम है, इनको जो इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ओहदा मिला है, उसका कारण जो है इनका नेचुरल फॉर्म जो है आक्रामक बल्लेबाजी करने का, वही है और वो इसको जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने आक्रामक अंदाज से बेहद खुश हैं। बिल्कुल। स्टिकिंग टू बेसबॉल, जैक क्रॉली की स्टेटमेंट का यही मतलब था कि टीम इंग्लैंड जानी जाती है बेसबॉल खेलने के लिए और जैक क्रॉली वैसे ही खेलने वाले हैं। और हमें पता है बहुत क्रूशियल पारियां उन्होंने खेली है। अगर आप एशेज देखेंगे, चौथा टेस्ट मुकाबला, क्रूशियल टेस्ट मुकाबला, वहां पे जैक क्रॉली ने 189 रन मारे थे। इसलिए इस ओपनर की अहमियत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि मैं इसी अप्रोच से खेलने वाला हूँ। बिल्कुल सही बात है कि जब उन्होंने हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर दी थी, जब 60-70s में पहुंच गए तो जैसा दिव्यांशु ने कहा, थोड़ा संभल कर खेलते तो वो सेंचुरी अपनी पूरी कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे जैक क्रॉली का एटीट्यूड यही है कि मैं इसी एटीट्यूड, इसी इंटेंट से खेलने वाला हूँ, क्योंकि इसी इंटेंट ने मेरे को जो भी बनाया, जो भी मैं जहां तक मैं पहुंचा हूं, वो इसी इंटेंट की वजह से पहुंचा हूं। बिल्कुल। और बाद में जैक क्रॉली ने एक बड़ा बयान दिया है, चुनौती दी है भारतीय टीम को। उन्होंने अपने बयान में बहुत कुछ कहा है, बहुत बड़ी भारतीय टीम को चुनौती दी है लक्ष्य को लेकर, तो उस बयान पर भी एक बार नजर डालेंगे। हम विश्वास करते हैं कि हम किसी भी लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं और हमने पहले भी ऐसा कर दिखाया है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम किसी भी लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा चेस भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी लीड दे रही है, तो इनको चेस बढ़िया करना पड़ेगा। और इन्होंने इस सीरीज के पहले मुकाबले में करके भी दिखाया था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया था। तो इनका ये जो बयान है, ये जो भारतीय टीम को चुनौती है, इन्होंने एक बार प्रूफ करके दिखाया, मे बी सेकेंड टाइम भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी वही है, इतिहास फिर से दोहरा सकते हैं। जिस तरीके से पहले मुकाबले में हैदराबाद में किया था, वो वाईजैक में भी हो सकता है। अब ये बयान तो दे दिया, ये बयान कितना सही साबित होता है दूसरे मुकाबले में, ये देखने लायक बात होगी। बिल्कुल। जैक क्रॉली की अगर आप स्किल सेट की बात करें, बहुत कमाल की इनकी स्किल सेट है और जो ये इन्होंने एक तरह से चैलेंज दे दिया कि हम बिलीव करते हैं कि हम कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। तो इंग्लैंड की टीम को कोई भी अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करने वाला, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट टेस्ट मैच, जहां पे उन्होंने कमाल का कमबैक दिखाया, जहां कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम जीतेगी, लेकिन वहां पे इंग्लैंड ने कमाल की वहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई और वो मैच अपने नाम करके गई। ऐसे में जैक क्रॉली का ये बयान सही में बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप देखें टीम इंडिया जो
जो ऑलमोस्ट 400 रन बना के गई है, फिर 250 के आसपास कुछ रनों पे इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई, और फिर इंग्लैंड के ओपनर का ये बयान, कहीं ना कहीं अगर आप बड़ा टारगेट, क्योंकि अब पूरी इंडियन टीम बैटिंग करेगी, एक बढ़िया टारगेट देने वाली है, 300 350 एटलीस्ट टीम इंडिया भी सोचने वाली है, तो उस टारगेट को चेस करना, अगर आपको चेस करना है तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको वैसा उस टारगेट को चेस करना है तो जैसा जैक क्रॉली का एटीट्यूड है ऐसा ही पूरी टीम को रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दिव्यांशु, अगर आपको एक बड़ा टारगेट चेस करना है, ये दूसरा मुकाबला भी अपने नाम करना है, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से बात नहीं बनेगी, आपको हर प्लेयर से कंट्रीब्यूशन चाहिए होंगे थोड़े थोड़े। हमने देखा पहले टेस्ट मुकाबले में केवल ओली पॉप ने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन साथ मिल गया टॉम हार्टली का। तो ऐसे भी इस टेस्ट मुकाबले को भी अगर आपको अपने नाम करना है तो आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए हर किसी से। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।